एनसीईआरटी होगी वो इंटेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 10.5 है, तो जिनके पास बुक नहीं क्वेश्चन तो सामने है ही है। ये आपको रिएक्टेंट दिए गए और इनका प्रोडक्ट आपको बताना है। ये आप देख रहे हो साइक्लोहेक्सेनल है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH ग्रुप लगा है, इसको आपको SOCl2 से रिएक्ट कराया जा रहा है। याद रखिएगा बेटे PCl5 PCl3 SOCl2 और X माने कोई भी हैलोजन SOCl2, ये चारों के चारों OH ग्रुप को हटा देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जहां भी COH होगा OH को हटा देंगे और वहां पर अगर ये है ये Cl आ जाएगा, X है तो X आ जाएगा। मतलब PCl5 PCl3 SOCl2 HX ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के OH ग्रुप के जानी दुश्मन है, OH ग्रुप को हटा देते हैं। आप देखिए आपका यहां पर OH है, आप रिएक्शन पढ़ी थी याद करिए, एल्कोहल है Cl SO, Cl आ जाता है तो RCl, जहां पर OH ग्रुप है वहां क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ये Cl आ गया और क्या बन जाएगा SO2 और क्या बन जाएगा HCl। यहां पर देखो बेटा कंडीशन आ गया, अभी रिएक्शन बढ़ाया जस्ट। आप अब इसको Br2 से रिएक्ट करा रहे हो, हीट कर रहे हो या सनलाइट की यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ये बेंजीन रिंग है, ये CH2CH3 है या NO2 है। आप जरा बताइए ये Br2 इस यूवी लाइट या हीट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या न्यूक्लियो फ्री रेडिकल। अब भैया ये फ्री रेडिकल देगा, कंडीशन देख लीजिए। तो फ्री रेडिकल देगा तो Br कहां लगेगा, बेंजीन रिंग से या यहां एलिफैटिक चेन से, एलिफैटिक चेन से। और एलिफैटिक चेन का कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा जरा बताइए। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री, याद करिए 2 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। तो Br कहां लगेगा बाबू, Br यहां लग जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहां लगा दीजिए, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, HBr निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। माइनर प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो एक Br यहां भी लगा सकते हो, आप मेजर हमेशा लिखा करिए। अब देखिए यहां पर अभी ये Cl आया, हीट है, तो मैंने कहा HX जो OH ग्रुप को हटाता तो आपके दिमाग में आएगा साहब इसको भी हटा सकता है, इसको भी हटा सकता है। नहीं बाबू, याद रखिए ये OH ग्रुप जो लगा है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। रिजोनेंस के कारण इस OH और बेंजीन रिंग के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनने के कारण ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग से ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा। रिजल्ट HCl किसको हटा पाएगा, इस OH को हटा सकता है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए OH को HCl या HX नहीं हटा पाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप, इनमें से कोई भी नॉट एबल टू रिप्लेस OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विथ बेंजीन रिंग। इनमें से कोई भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो है OH ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक, ये तीनों कंप्लीट हो गए, नोट कर लिए, समझ आ गया सबको। अब देखिए हम इधर वाले प्रोडक्ट्स की चर्चा करते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा ये रख करते हैं आपका। अब देखिए ये मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-इन है, क्या नाम इसका, मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-इन। इसको आप HI से रिएक्ट करा रहे हो। यहां पर आपको मार्कोनी का रूल याद होना पड़ेगा। अगर आपको मार्कोनी का रूल नहीं आता तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। मैं इसको थोड़ा सा
आपको ब्रेक करके दिखाता हूं तो हो सकता है आपकी चक्षुएं खुल जाए। ये वही तो है, देखिए। तो इन द एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन हैलाइड HI का निगेटिव पार्ट माने I माइनस किस कार्बन से जुड़ना पसंद करेगा, जरा देख के बताइए। इसमें इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4, यही डबल बॉन्ड है। इन्हीं दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से I और किसी एक कार्बन से H जुड़ेगा, तो I किससे जुड़ना पसंद करेगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। यही तो मार्कोनी का रूल है। तो किसके पास हाइड्रोजन कम है? इस कार्बन के पास। ऐसे यहां जुड़ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, देखो जरा। आपका प्रोडक्ट ये हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया आइडो टॉलुइन। अब देखिए, अगर यहां आप देखो कैसे होगा, अब यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इससे 2H हो गए, वैलेंसी पूरी हो गई, यहां I आ गया, सबकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 होनी चाहिए, इसलिए डबल बॉन्ड आपका हट गया। ठीक, ये अभी तो आपको समझ में आ गया। ये तो एकदम सिंपल है बेटा, ये रिएक्शन देखिए एकदम सिंपल है। CH3 CH2 Br प्लस Na, याद करिए हैलोकेन्स की प्रिपरेशन है। कौन सी रिएक्शन? फिंकेल्स्टीन, जिसमें आइडो एल्केन बनता था। तो क्या होगा भैया, जहां Br है वहां I आ जाएगा। दिस इज द फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, सिंपल था। अब आइए जरा यहां समझिएगा, यहां समझने से पहले कंडीशन देखिए। डबल बॉन्ड है, Br2 है। ये जो कंडीशन है यूवी लाइट और हीट, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन है। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि एडिशन करा दो, एक Br यहां जोड़ दो, एक Br यहां जोड़ दो, सत्यानाश हो गया। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। Br यहां से सकता है, यहां से सकता है, यहां से कहीं से भी हटा दीजिए एक Br, तो क्या हो जाएगा ये? यहां से Br हटा सकते हो, यहां से कहीं से हटा सकते हो। ठीक, तो ये आपका 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 बन गया, साइक्लोहेक्सीन से। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। अब आगे हम देखते हैं। अब बेटा हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी हैलोकेन्स एंड हैलोएरीन्स। आपको बता दें कि फर्स्ट कैटेगरी जो आप देख रहे हो, जिसमें आपको फ्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल माने फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोईथेन, ब्रोमोईथेन है। ये सब के सब शुरुआत वाले कलरलेस गैसेस इन प्योर स्टेट है, और साथ ही साथ ये कलरलेस हैं। किस स्टेट में? ये भी याद रखिएगा, प्योर स्टेट। ठीक, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप्स कलर व्हेन एक्सपोज टू एयर। अगर हम ब्रोमाइड और आयोडाइड को एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये कलर गेन कर लेंगे। इसके अलावा
लगभग अबाउट C18 माने 18 कार्बन तक के एल्काइल हैलाइड्स स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड्स होते हैं, स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड्स होते हैं एंड अबव दैट सॉलिड होते हैं। क्लियर? वोलेटाइल एल्काइल हैलाइड्स, सम वोलेटाइल एल्काइल हैलाइड्स हैव स्वीट स्मेल। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। नाउ वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोकेन्स आर हायर देन their respective hydrocarbons due to the strong dipole-dipole interaction। क्लियर? तो फिर से सुनिएगा बेटा, जो आपके एल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट उनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब भैया ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्यों होता है? ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्योंकि इन एल्काइल हैलाइड्स CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि इन एल्काइल हैलाइड्स CX bond is polar in nature. Due to that, their boiling and melting points are higher than their respective hydrocarbon because of the strong dipole-dipole interaction. पोलर है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जबकि रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्पर्जन फोर्स लगेगा। आपने वंडरवाल फोर्स की 3 कैटेगरी पढ़ी थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वंडरवाल फोर्स की, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, और आपने डिस्पर्जन फोर्स पढ़ा था। तो चूंकि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो आपका एल्केन है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? डिस्पर्जन। एल्काइल हैलाइड में CX बॉन्ड कैसा है? पोलर इन नेचर का, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटे? ज्यादा होगा। अब हम देखेंगे, तो ये तो एक जनरल कैटेगरी हो गई कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे? रेस्पेक्टिव का। जैसे हम बात करें, हम कहें मीथेन क्लोरोमीथेन, किसका ज्यादा होगा? फ्लोरोमीथेन का। हम बात करें इथेन क्लोरोइथेन, किसका ज्यादा होगा? क्लोरोइथेन का। अब एल्काइल हैलाइड्स में बेटा, अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम रखें, नंबर ऑफ कार्बन सेम रखें, हाइड्रोजन चेंज हो जाए, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? आयोडाइड का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BP एंड MP, माने बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता रहेगा बेटा? बढ़ता रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हैलोजन की साइज बड़ी हो रही है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा लगेगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। आप देखिए, हम अगर हैलोजन को सेम रखें और एल्काइल ग्रुप की साइज बड़ी कर दें, X माने कोई हैलोजन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जा रहा है इसमें, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो गया बेटा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BP एंड MP। क्लियर? तो एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स increases. As number of carbon increases, boiling and melting points increases. In case
कार्बन इज सेम, हेलोजन इज डिफरेंट, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडाइड्स इज हायर देन ब्रोमाइड, इज हायर देन क्लोराइड, इज हायर देन फ्लोराइड। माने सबसे ज्यादा आयोडाइड का होगा और सबसे कम किसका होगा बेटे? फ्लोराइड का होगा। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स। ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर के हाइड्रोकार्बन के एल्केन पढ़ा था कि इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि मोर ब्रांचिंग लेस सरफेस एरिया, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जब ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल बिकम स्फेरिकल, आप लोग समझदार लोग हैं, और स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, इसलिए उसके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, रिजल्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इसीलिए बेटे when we talk about the isomeric alkyl halides, in case of isomeric alkyl halides, isomeric alkyl halides का मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा, हेलोजन सेम होगा, सिर्फ कार्बन चेन की ब्रांचिंग हो जाएगी। तो in case of isomeric alkyl halides, as branching increases, boiling point decreases and melting point increases, because जब ब्रांचिंग होती है तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाता है, सरफेस एरिया घटती है, वंडरवाल फोर्स घटेगा, उनके बीच लगने वाला जब वंडरवाल फोर्स घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाता है, स्फेरिकल होता जाएगा माने सिमेट्रिकल होता जाएगा, एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स are tightly packed in their crystal lattice, hence their melting point is high। याद रखिएगा, boiling point is directly proportional to intermolecular force। intermolecular force ज्यादा, boiling point ज्यादा। melting point depends on symmetrical nature। symmetrical molecules are tightly packed in their crystal lattice, that's why their melting point is high। asymmetrical molecules melting point कम होगा। इसीलिए बेटा जैसे आप देखो, ये आपका ब्रोमोइथेन है, ये आपका 2 ब्रोमोइथेन है, और ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसकी सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो इसके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। सरफेस एरिया कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, सरफेस एरिया और कम, बॉइलिंग पॉइंट और कम। ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए देखो मैंने नीचे वैल्यू लिखा है, ये देखिए इसका 375 है, इसका 364 है, इसका 346 है, बॉइलिंग पॉइंट घटता जा रहा है। अब हम बात करते हैं बेटा एराइल हैलाइड के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या चेंजेस आएंगे इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स। देखिए एराइल हैलाइड्स में वही बात है, फ्लोरो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, क्लोरो का उससे ज्यादा, ब्रोमो का उससे ज्यादा, आयोडो का सबसे ज्यादा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग। इन केस ऑफ डाई हैलाइड्स their boiling point is comparable, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। जैसे बेटा ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, and this is 1,4
डाइक्लोरोबेंजीन। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत डिफरेंस नहीं है, इसका 453 केल्विन होता है, इसका 446 केल्विन होता है और इसका 448 केल्विन होता है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फोर्स पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? अब देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 256 केल्विन, इसका होगा 249 केल्विन और इसका जो है 323 केल्विन। जबरदस्त चेंज। क्यों? तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ P derivative is higher than O derivative is higher than M derivative. Decreasing order of melting point. आप समझना बेटा एक बात यहां पर कि अगर कोई पूछे why the melting point of para dihalogen derivative is higher than R2 and meta, तो बोलोगे ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। The MP melting point of P derivative या P dihalogen derivative of benzene is higher than O and M, ortho and meta, due to symmetrical nature. It tightly packed in its crystal lattice. क्लियर? तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। कलर क्या होता है नाउ। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे बेटा सॉल्विलिटी। सॉल्विलिटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स। सॉल्विलिटी ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स इन वाटर। वाटर में एल्काइल और एराइल हैलाइड्स की सॉल्विलिटी क्या होगी, ये हम कैसे समझेंगे बेटा। तो याद रखिएगा CH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। तो हमने बात पढ़ी है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो आपके दिमाग में आएगा साथ में एल्काइल हैलाइड में CH बॉन्ड पोलर है, वाटर पोलर, दोनों को सॉल्व होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इवन CH बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड is polar in nature, but alkyl halides are insoluble, partially होते भी हैं, partially soluble in water because the energy released due to interaction between alkyl halide and water molecule is not sufficient to break the hydrogen bond of
water molecule and interaction between alkyl halide molecules। तो बेटा एल्काइल हैलाइड्स में CH बॉन्ड पोलर है, तो आपके दिमाग में लाजमी आ सकता है कि अगर CH बॉन्ड पोलर है तो इसको वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लेकिन जरा समझिएगा एक बात को ध्यान से कि जब आप एल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी खर्च होगी कहां पर? ये एनर्जी खर्च होगी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के बीच तोड़ने के लिए। जब तक ये बॉन्डिंग नहीं टूटेगी एल्काइल हैलाइड को जगह नहीं मिलेगी इसके बीच में आने का। साथ साथ जो इंटरेक्शन है एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बीच, कहने का मतलब ये दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ज्यादा है जो एनर्जी रिलीज हो रही है एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से। तो द एनर्जी रिलीज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट सफिशिएंट that the energy required to break this hydrogen bonding of water molecule and the interaction between the alkyl halides molecule. That's why alkyl halides are insoluble in water, even CH bond is polar nature। important question आता है कि why alkyl halides are insoluble in water, immiscible in water, even the CH bond is polar in nature। तो आप आंसर खर्च से लिखोगे कि alkyl halides are insoluble in water, immiscible in water, even the CH bond is polar in nature because the energy released due to the interaction between alkyl halide and water molecule is not sufficient to break the hydrogen bonding of water molecule and the interaction between the alkyl halide and alkyl halide molecules। अब ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।